नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, जीके और साथ ही बिहार का स्टैटिक्स जीके इंक्लूड कर दिया गया है। तो आप लोग चेक कीजिए किस 50 में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम फॉर्मेट में मिलने वाला है, यानी कि आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। तो तैयार रहिए, चेक कीजिए कि 50 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मधेपुरा को आप जानते हैं। मधेपुरा बिहार का एक जिला है। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में बने भारत के सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन की क्षमता क्या है? सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, भारत के सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन की फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थापित की गई है? ये आपका मधेपुरा बिहार में है। और इसकी क्षमता क्या है? मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री की क्षमता जो है कितने हॉर्स पावर है? 12,000 हॉर्स पावर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर में जल कितना प्रतिशत होता है? हमारे बॉडी में पानी कितना प्रतिशत एवरेज माना गया है? 70%, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम था? जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध परिषद आयोजित कहाँ की गई थी? बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में, जिसे अब राजगीर कहा जाता है, और राजगीर महोत्सव भी यहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन यह समझाने वाला पहला था कि सूर्य का दैनिक उदय और अस्त होना पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होता है? वो महान व्यक्ति बिहार से ही बिलोंग करते हैं, उनका जन्म बिहार में ही हुआ था। उस महान व्यक्ति का नाम है आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण भूमि के वह शासक जिन्होंने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और देवपाल से अपने राजदूत के माध्यम से 5 गांवों को इसके रख रखाव के लिए देने का अनुरोध किया, उसका क्या नाम था? अगर समझ में नहीं आया है प्रश्न तो वीडियो को रोक करके पहले पढ़िए एक बार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बालापुत्र देव। क्योंकि ये एग्जाम टेस्ट है तो आपको यहाँ पे समय ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। अगला प्रश्न, डीएनए का खोज किसने की? डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई है? 2 व्यक्ति के द्वारा, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 9 नंबर, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना कब की? देखिए, जब क्वेश्चन को आप अच्छा से पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन निकलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये देख सकते हैं, पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल। पाल वंश के पहले राजा कौन थे? गोपाल। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना कब की? 750 ईस्वी में। और यही ना है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल। धर्मपाल यही पाल वंश के राजा थे। 10 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार के बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला वर्णन किसमें है? यानी कि बिहार के बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला वर्णन किसमें किया गया है?
सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, तबाकत मैं नसीरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हिंदी का, क्वेश्चन नंबर हिंदी, व्यक्तिगत का विलोम शब्द क्या है? व्यक्तिगत मतलब क्या? प्राइवेट इंग्लिश में कहते हैं ना, तो इसका उल्टा शब्द क्या होगा, यानी कि एंटोनिम। विलोम शब्द को इंग्लिश में एंटोनिम कहते हैं और पर्यायवाची को सिनोनिम। तो देखिए व्यक्तिगत का हो जाएगा सार्वजनिक। सार्वजनिक मतलब क्या? पब्लिक का। 12 नंबर, किस सुल्तान ने राजस्व के रूप में माप के बाद भूमि पर आधी फसलों की मांग की? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 13, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सही जवाब सुहरावर्दी सिलसिला, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सैनिकों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? यानी कि इनमें से कौन सा शासक है जिन्होंने अपने सैनिकों को 200, 250 और 500 भागों में डिवाइड कर दिया था, यानी कि इसी की रेशियो में बांट दिए थे? उस शासक का क्या नाम था? शाह, इस्लाम शाह, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंगस्ट्रम किसकी एक इकाई है? एंगस्ट्रम किसकी एक इकाई है? तरंगदैर्घ्य की, ऑप्शन नंबर ए। या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा कि तरंगदैर्घ्य की एसआई यूनिट क्या है? एंगस्ट्रम। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मतलब क्या? मुहावरा जिसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ना मुहावरा, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। तो उसी तरह जो है आपको इंग्लिश में बताना है मुहावरा। इडियम मतलब होता है मुहावरा। ओह गलती हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लो, उल्टा टाइम सेट कर दिए थे। देखो समझ लो, ए पीस ऑफ केक, इसका जो है आपको क्या बताना है? मुहावरा बताना है। ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है क्या? केक मतलब क्या? केक खाते हैं ना जन्मदिन में जी, हैप्पी बर्थडे टू यू जो करते हैं, तो यही केक ना होता है। तो केक, पीस मतलब क्या होता है? टुकड़ा, ठीक ना। तो केक का टुकड़ा लेके भागना कोई बड़ी बात है क्या? छोटका बच्चा भी लेके भाग जाएगा केक का टुकड़ा। तो मतलब हो गया ए पीस ऑफ केक मतलब कोई चीज जो आसान हो, काम वगैरह कुछ भी रहे, जो चीज आसान हो। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए गलती है, ये जो आपका आ गया है आर, मतलब आंसर जो बता रहा है ये गलत हो गया है। यहाँ पे सही जवाब होगा ए पीस ऑफ केक मतलब समथिंग इजी, मतलब कुछ चीजें जो आसान हो, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17, किस शासक का वास्तविक नाम जलाल खान था? मतलब किस शासक को बचपन में जलाल कहा जाता था और आगे चल करके उसका दूसरा नाम क्या हो गया? इस्लाम शाह, ऑप्शन नंबर डी। यही इस्लाम शाह ना 200, 250 और 500 यूनिट में जो है अपनी सैनिकों को विभाजित किया था और इसका बचपन का नाम जलाल खान था। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत धारा को मापने का उपकरण क्या है? विद्युत धारा को मापने का उपकरण क्या है? तो ये होगा आपका एमीटर, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान है, 90% प्लस आंसर इसका सही होना चाहिए आप लोगों से, क्योंकि ये सब आसान है। एक दो क्वेश्चन आसान, कुछ टफ। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा कि अकबर के समय में इलाहाबाद में 40 स्तंभों के महल का निर्माण करने के लिए 5000 से 20,000 लोगों ने 40 वर्षों तक कार्य किया? ये होगा आपका
ऑप्शन नंबर सी विलियम फिंच, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हिंदी, भुजंग किसका पर्यायवाची है? पर्यायवाची का इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिनोनिम। और आगे जाके इंग्लिश में क्वेश्चन जो पूछेंगे इसी तरह से पूछेंगे, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची। तो हिंदी में पहले बताइए भुजंग किसका पर्यायवाची है? भुजंग का मतलब होगा उरग, व्याल, सर्प। सर्प मतलब क्या? वही सांप। तो ये जो हो गया आपका भुजंग का मतलब सब के सब सही है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला है 22 नंबर, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? कोशिका मतलब क्या? सेल। सेल हमारे बॉडी में होती है, इसका बिजली घर किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, जीव विज्ञान का है। कोशिका का बिजली घर जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत मोटर में कौन सा ऊर्जा किस में बदल जाता है? वीडियो को थोड़ा रोक लीजिए, लंबा है ऑप्शन, अच्छा से पढ़ के आंसर पहले कर लीजिए आप। विद्युत मोटर में कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? यह है आपका विद्युत मोटर में जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, किस सुल्तान को कश्मीर के अकबर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? कश्मीर के अकबर के रूप में किसे जाना जाता है? ये कहना चाह रही है ये प्रश्न, कश्मीर के अकबर किसे कहा जाता था? ये होगा आपका सुल्तान जैनुल आबिदीन, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25, किस शासक का वास्तविक नाम फरीद खान था? यानी कि फरीद खान किस शासक का बचपन का नाम था और आगे जाके वो कुछ कहलाएं जो कि उनका क्या है? बिहार में क्या है उसका? शेरशाह सूरी का मकबरा नहीं है सासाराम में? तो सासाराम का जो है बचपन का नाम यानी कि वास्तविक नाम फरीद खान था, ठीक ना, ऑप्शन सी। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ध्यान रहे कि इस ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक करके रखना है। बेल आइकन के ऊपर देखिए इस तरह से टोपी बनल रहना चाहिए, तब आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलने वाला है और मिल जाएगा। और इस वीडियो का PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का ऑफिशियल। चलिए आगे, इंग्लिश नंबर क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर इंग्लिश जो रहे यहाँ पे, समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन नंबर इंग्लिश मतलब इंग्लिश का क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मतलब वही मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया, क्या होता है? मुहावरा जिसको हिंदी में कहते हैं, यही बताना है। अप इन आर्म्स इसका मतलब क्या होता है? अप मीन्स ऊपर, इन मीन्स में, आर्म्स मीन्स क्या होता है? भुजा नहीं होता है, बाजू, कंधा। आर्म्स मीन्स क्या होता है? कंधा। तो देखिए अप इन आर्म्स का मतलब होता है किसी चीज को लेकर गुस्सा रहना, ठीक ना? नहीं आंख लाल रहता है, नाक नाक पे जो बोलते हैं कि लड़की का, वो लड़का का नाके पर गुस्सा रहता है, तो यही है अप इन आर्म्स। तो इसका क्या हो जाएगा? एंग्री। एंग्री मीन्स होता है गुस्सा, अबाउट मीन्स के लिए या फिर के बारे में, समथिंग मीन्स कुछ चीज। तो कुछ चीजों को लेकर गुस्सा रहना उसे कहते हैं अप इन आर्म्स, मतलब ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर, फारिजी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? फारिजी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? फारिजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। BPSC 65वीं में पूछा है, 66वीं तो इधर हुआ ना, इसके पहले वाला में पूछा था वो क्वेश्चन। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब मान्यता दी गई थी?
लगता है एक बार और क्वेश्चन पढ़ दें, आप लोग नहीं पढ़ पाए अच्छा से। बंगाल और बिहार में भूमि पर, भूमि मतलब जमीन पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब मान्यता दी गई थी। यानी कि बंगाल और बिहार में जमीन पर किराया, किराया मतलब रेंट, समझ रहे हैं ना, रेंट के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब मान्यता उनको दिया गया था। 1885, ऑप्शन नंबर सी। 1885 में क्या हुआ था, एक और आपका कांग्रेस का स्थापना हुआ था ना शायद, हाँ ठीक है, 1885 में हुआ था। वैसे उसी तरह से याद रखिएगा कनेक्ट करके। अगला क्वेश्चन, सही कथन का चयन कीजिए। लंबा है, ऑप्शन लंबा है तो वीडियो को तुरंत रोक लो। इनमें से कौन सा सही है, तो देखिए लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है बैगनी प्रकाश से अधिक होता है, ये सही है। बाकी के सभी ऑप्शन गलत है, आप देख सकते हैं, वैसे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। चलिए आगे। छोटा नागपुर में कोल विद्रोह कब हुआ था, आपको बताना चाहूंगा। ये नागपुर, नागपुर है महाराष्ट्र में, और छोटा नागपुर है बिहार के एक जमाने का हिस्सा झारखंड में। तो झारखंड में छोटा नागपुर में कोल विद्रोह कब हुआ था। कोल विद्रोह 1832 में छोटा नागपुर में हुआ था। छोटा नागपुर से कौन सी नदी निकलती है, दामोदर नदी, ठीक ना। दामोदर नदी को क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक नदी, बिहार का कोसी जैसे है ना उसी तरह वहां का है। अगला क्वेश्चन हिंदी का, कुठारा घात क्या क्या अर्थ है, यानी कि कुठारा घात का मतलब क्या होता है। घात मतलब क्या, घातक मूवी है, नहीं, घातक ही है। कुठारा घात का मतलब घातक चोट, मतलब पूरा डेंजरस, खतरनाक, ऑप्शन बी। 32, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या है। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। 33 नंबर, बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना था। यानी कि आपने कई बार पढ़ा है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार राज्य की स्थापना हुई, कब हुई, ये आपको बताना है। 1912, ऑप्शन नंबर डी, और तारीख क्या थी, 22 मार्च। और इसलिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था। चंपारण आंदोलन तो हुआ था, लेकिन वहां पे उनको कौन आमंत्रित किए थे गांधी जी को, राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी। 35, ट्राइग्लिसराइड क्या है, साइंस का क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, ये आपका वसा है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि आपको इसका एंटोनिम मतलब क्या, उल्टा शब्द, तो आपको उल्टा शब्द बताना है। डीमोलिश, डीमोलिश अगर आपको हिंदी पता ही नहीं होगा तो आपको मुश्किल हो सकता है, तो आपको थोड़ा बहुत याद कर लेना है। डीमोलिश, वैसे आपको बता दें, डीमोलिश का मतलब होता है खत्म करना, जन्म से खत्म करना, मतलब उसको जड़ से खत्म कर देंगे। जैसे आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं, पोलियो उन्मूलन, यही है ना, मतलब पोलियो को जड़ से खत्म कर देंगे, मतलब डिमोलिश कर देंगे। इसका एंटोनिम बताना है तो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट मतलब क्या, आप लोग सुना होगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हमारा घर जो है अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मतलब बन रहा है। तो मतलब डिमोलिश मतलब हो गया आपका बर्बाद करना, खत्म करना जड़ से, और कंस्ट्रक्ट मतलब तैयार करना या फिर बनाना। ऑप्शन ये देखिए, चेरिश, चेरिश मतलब होता है प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर लविंगली, मतलब किसी चीज के प्रति बहुत क्या बोलते हैं, सक्रिय रहना, यानी कि एक्टिव रहना, मतलब ध्यानपूर्वक रहना, चेरिश मतलब, ठीक ना। और अबोलिश मतलब होगा वही पोलियो को जन्म से खत्म करना, मतलब अंत कर देना। तो ये आपका डिमोलिश का सिनोनिम्स हो सकता था अबोलिश, ठीक ना, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में एंटोनिम पूछा है,
इसलिए कंस्ट्रक्ट है यहाँ पे, ठीक ना। और अब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिलिबरेटली मेक डिफिकल्ट, मतलब जानबूझकर कोई मुसीबत हाथ में लेना, ठीक ना। इंग्लिश समझ में आ रहा है? कोशिश थोड़ा बहुत करते हैं कि समझ में आ जाए आप लोगों को। चलिए अगला देखिए, एड्स किसके कारण होता है। एड्स जो होता है काफी, समझ सकते हैं कितना खतरनाक है ये बीमारी, ये क्यों होता है, क्या चीज के कारण। वायरस, वायरस को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, विषाणु, ठीक ना। 38 नंबर, आइंस्टीन को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आइंस्टीन को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव दिए थे, ऑप्शन नंबर डी। 39, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वतंत्रता का ध्वज किसने बुलंद किया। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वतंत्रता का ध्वज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बुलंद किया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, 40 नंबर, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। यह क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, लेकिन आपको याद है या ना है, यह हम आपको देखने के लिए इस क्वेश्चन में डाल दिया था इस वीडियो में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में हुई, ऑप्शन सी। 41, 41 नंबर, हिंदी का, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, मतलब इन वाक्य में कौन सा वाक्य सही है। वीडियो को रोक लीजिए, थोड़ा लंबा अगर टाइम लगे आपको पढ़ने में। देखिए बहुत अच्छा सा आपको पता है, लड़की देर से सोकर क्या करती है, उठती है। लड़की देर से सोकर उठती है, ऑप्शन नंबर डी। आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो क्या होगा, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम यानी कि ईईजी का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम किस चीज की जांच के लिए उपयोग किया जाता है, मस्तिष्क, ब्रेन, ऑप्शन डी, दिमाग। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रालय का नेता थे। बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रालय के नेता बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 45, कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है। रेशम उत्पादक दुनिया में सबसे ज्यादा चीन में होता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, चलिए आगे करा देते हैं। दाब की इकाई क्या है। दाब की यूनिट क्या है, न्यूटन वर्ग मीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य कौन है। कर्नाटक, ऑप्शन ए। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा पठार मेघालय में स्थित है। देखिए अगर सब पठार के बारे में आपको पता है तो आंसर कर सकते हैं, वरना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ट्रिक मैंने आपको बताया था, 99% सही होता है क्या, उपयुक्त सभी। ये छोटका एग्जाम में हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ, ये सभी के सभी कहाँ है, मेघालय में, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 49, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, उसका क्या नाम है, मतलब कौन सा दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और इसी से संबंधित नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है।
नाथुला दर्रा जो है भारत के सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट। एक प्रश्न आपके लिए, प्रश्न है झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, उसका वर्ष आपको बताना है। अगर आपको डेट याद है तो डेट भी बता दीजिएगा। जिस दिन झारखंड बिहार से अलग हुआ था उस दिन बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाया जाता है, इसलिए झारखंड वासियों ने उसी दिन को चूज किया था कि हम अपना राज्य का गठन करेंगे। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को जो करना है कीजिए, लाइक करना है कर दीजिए, डिसलाइक करना है डिसलाइक कर दीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि अंत में वीडियो को